आज हम बात करेंगे किसानों की, यानी कि अन्नदाताओं की। किसानों की समस्या पर बात किया जाएगा। उनको कितनी कठिनाई जो है पर्वतीय क्षेत्रों में जो है, लोहाघाट है, चंपावत है, बाराकोट है, पाटी है, तो वहाँ के जो अन्नदाता हैं, और हमारा सीमांत क्षेत्र है पंचेश्वर, रौसाल, और सीमांत लेटी डूंगरा क्षेत्र है, नगरू घाट क्षेत्र है, सुल्ला पासम क्षेत्र है। तो यहाँ के जो अन्नदाता हैं, किसान, इनको कितनी कठिनाई हो रही है और क्या क्या समस्या इनको है, और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा इनको मिल पा रही ना मिल पा रही है, इस पर हम आज बात करेंगे। जो सबसे मेन समस्या आ रही है आज लोहाघाट क्षेत्र में, आज कहो या चंपावत क्षेत्र में, सब्जी मंडी की, यानी कि मंडी परिषद की मंडी की, सब्जी मंडी की। तो आज किसान हमारा, आप देख रहे होंगे कि आलू की लोहाघाट चंपावत क्षेत्र में बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन जो किसान हैं उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अभी कुंटलों के हिसाब से आलू खेतों में पड़ा हुआ है, किसानों के घर में पड़ा हुआ है। तो बाज़ार में जो किसान ला रहे हैं, मुश्किल से 12 से 15 रुपये किलो के बीच जो है उनका आलू मुश्किल से जो है आड़ती के द्वारा जो है ख़रीदा जा रहा है, जबकि उनके द्वारा 30 से 40 रुपये किलो बीज लिया गया था। तो कई दिक्कतें आ रही हैं। तो जिसका जो किसान है, जो हमारे किसान नेता हैं, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, नवीन करायत हैं, मोहनचंद पांडे हैं, और उपाध्यक्ष राजकिशोर साय, अन्य किसान हैं, उनकी एक ही मांग है कि लोहाघाट में जो है मंडी परिषद की सब्जी मंडी हो, ताकि किसानों को सरकारी रेट पर जो उनकी उपज होती, कड़ी मेहनत के बाद जो फसल उगाते हैं, तो उसका उचित मूल्य उनको मिले। क्योंकि आलू की इतनी बम्पर पैदावार इस बार लोहाघाट क्षेत्र में हुई है कि वो आलू जो है किसानों के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि दाम मिल नहीं रहे हैं। आड़ती भी अब खरीदने में जो इनको आनाकानी कर रहे हैं। जो किसान नेता हैं, किसान हैं, उनका कहना अगर यहाँ मंडी होती तो किसान जो है अपना उचित मूल्य पर जो है अपने आलू हो उनको जो बेचते, या अन्य उपज हो। तो लोहाघाट में आलू है, मिर्ची है, अदरक है, या अन्य जो भी फसलें होती है, किसानों को हमेशा औने पौने दामों में जो है बेचना पड़ता है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनका मेहनत का फल भी जो उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी मांग है किसानों की, जगह जगह जो है कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाए, और जो कोल्ड स्टोरेज स्थापित भी हैं तो वो चालू हालत में नहीं है, उन पर वो कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो काफ़ी दिक्कतें पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को है। जंगली जानवरों से, सूखे से, अन्य आपदाओं से जो है वो अपनी फसल बचाते हैं, जो उसके बाद जब फसल बाज़ार में आती है तो उसके दाम जो है नहीं मिल पाते, जिससे किसानों का खेती से मोहभंग होते जा रहा है। तो पता ही आपको, अब पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कृषि का दायरा सिमट चुका है। कुछ ही लोग जो है खेती किसानी करते हैं, अब धीरे धीरे उनका भी मोह भंग हो रहा है। जंगली जानवरों की समस्या, ओलों की है या अन्य है, तो उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूसरा, सब्जी मंडी ना होने से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो किसानों की मांग है, या सब्जी मंडी स्थापित की जाए। कहाँ पे स्थापित की जाए, किसानों का कहना है लोहाघाट में पालिका के द्वारा सब्जी मंडी का निर्माण किया गया था, लेकिन वो निष्प्रयोजन पड़ी हुई है, उसकी दुकानें टूटने की कगार में है। तो किसानों की मंडी परिषद से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार है कि लोहाघाट के जो पालिका की सब्जी मंडी है, वहाँ मंडी परिषद की सब्जी मंडी स्थापित की जाए। तो किसानों को कितनी समस्या हो रही है, इस पर हम बात करते हैं। जो हमारी किसान यूनियन भानु के जिला उपाध्यक्ष हैं राजकिशोर साह, उनसे जानेंगे। तो साजी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, बताइए थोड़ा। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं हमारे किसानों को। जैसे अभी आलू की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन उन हमारे किसान भाइयों को उसका रेट नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि लोहाघाट में मंडी परिषद की सब्जी मंडी यहाँ पर खुलनी चाहिए, जिससे कि हमारे किसानों को लाभ मिले, और हमारे जो लोग उत्पादन करते हैं उनका उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और जगह जगह जो ये कोल्ड स्टोरेज बने हैं, ये जो निष्क्रिय पड़े हैं, तो इनको भी चालू हालत में लाया जाए, और जगह जगह नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का जो उत्पादन होता है उनको उचित मूल्य मिले। और हमारा किसान भाई वैसे भी पीड़ित है, क्योंकि कभी ओलावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है। कल ही भी हमारे किसान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें हमारी शिमला मिर्च है, बैगन है, भिंडी है, और कद्दू है, और ये जो भी हमारी बेल वाली फसलें होती है सब नष्ट हो चुकी है। फलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा, फलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बागवानी के क्षेत्र में जैसे अभी माल्टा में छोटे छोटे दाने लगे थे, वो सब है। पुलम है, खुमानी है, और हमारा जो ये जंगलों में काफल है, क्योंकि काफल से भी हमारे लोग, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो अपनी आजीविका जो भी है अपना चलाते हैं। लेकिन हमें काफ़ी नाराज़गी है कि हमारे किसान लोगों को यहाँ पर को अपनी उपज बेचने के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है, जिससे जब स्थान निर्धारित होगा, वहाँ पर किसान मंडी खुल जाएगी, तो मेरे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी उसका लाभ मिलेगा। चाहे वो रेगड़ू क्षेत्र हो, चाहे बाबरू हो, 430 हुई,
हमारा लोहाघाट नगर का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हरी सब्जी के लिए जाना जाता है। क्योंकि हमारे लोहाघाट क्षेत्र की सब्जी दूर दूर तक जाती है, चाहे पिथौरागढ़ है, गंगोलीहाट तक भी जाती है। और हम लोग यही चाहते हैं कि इसका अभी आगे को उत्पादन बढ़े और हमारे किसान लोगों का मोह भंग न हो। जो सरकार की योजनाएं चलाई गई है तो किसानों को कितना लाभ मिल पा रहा है उनका? ना, किसानों को उसका बहुत कम लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि जब यहाँ मंडी नहीं है तो उनको क्या लाभ मिलेगा। वो बेचारा हाड़ तोड़ मेहनत करता है और उसके बाद जब उसका उपज तैयार हो जाती है तो उसको फिर उस फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अभी आलू की पैदावार बम्पर हुई है, लेकिन उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। औने पौने दाम में उनका आलू जा रहा है। और जिन बेचारों का आलू खेतों में पड़ा होगा, ये टाइम बे टाइम ये अतिवृष्टि हो रही है, उससे हमारी फसलें खराब हो रही है। अगर कोल्ड स्टोरेज रहेंगे तो हमारी सब्जी वहाँ सुरक्षित रहेगी और मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ। तो और मुख्यमंत्री धामी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे किसानों की ओर से? बिल्कुल, मेरी मुख्यमंत्री धामी जी से यही प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र के किसानों के लिए यहाँ पर मंडी परिषद की सब्जी मंडी खोली जाए और मेरे किसानों के लिए यहाँ पर को कोल्ड स्टोरेज खोले जाएं और उनके लिए एक उचित स्थान बनाया जाए, जिससे कि अपना उत्पादन वो लाएं और वहाँ पर बेच सके। धन्यवाद। ठीक। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर शाह। तो इनका भी कहना है कि सब्जी मंडी खुलना यहाँ किसानों के हित के लिए अनिवार्य है, क्योंकि किसान पर्वतीय क्षेत्र का किसान काफ़ी हाथ तोड़ मेहनत करता है। जब लास्ट में कड़ी मेहनत के बाद अपनी फसल को बाज़ारों में लाता है तो औने पौने दामों में जो उसकी फसलों को जो खरीदा जाता है, जिससे किसानों का जो मनोबल तो टूटता ही है, साथ में जो उनकी आर्थिकी इसी कृषि उत्पादों पर निर्भर रहती है, उसमें भी जो उनको काफ़ी नुकसान होता है, जिससे किसानों का ये कृषि कार्यों से मोह भंग होते जा रहा था। हमारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी चंपावत से यही मांग रहेगी किसानों की ओर से कि यहाँ जल्दी सब्जी मंडी का निर्माण हो और जो बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज हैं उन्हें शुरू किया जाए और नए कोल्ड स्टोरों की स्थापना यहाँ पे की जाए। अब हमारे साथ है दूसरे किसान नेता मोहन चंद पांडे, सीमांत क्षेत्र से आते हैं, एकदम दूरस्थ डनगांव कायल क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ को भी काफ़ी समस्या। तो पांडे जी, क्या समस्या, मंडी खुलने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हमारी तो बहुत आज से नहीं, कई वर्षों से ये जो है मंडी परिषद की मंडी के खोलने के लिए यहाँ पर मांग है, क्योंकि जो है किसान जो भी पैदावार करते हैं उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और अगर मंडी यहाँ पर होती तो किसानों का उनका उचित मूल्य मिल पाता। अभी आप देख रहे हैं आलू जिसकी बम्पर पैदावार चंपावत ज़िले में होती है और चंपावत ज़िला आलू के लिए जाना भी जाता है, लेकिन लोगों के घरों में, खेतों में सारा आलू जो है पड़ा हुआ है और वो बर्बाद हो रहा है। और भी अभी आपने देखा होगा अधिक जो ओलावृष्टि हुई है उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सारे जो है सेब है, कीवी है और जो भी फल इस समय लगे हुए हैं वो सारे के सारे बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि पूरे पेड़ ही टूट चुके हैं उनके। और जगह जगह सरकार ने कुछ जगह पर कोल्ड स्टोरेज खोले भी हैं। मेरी तो सरकार से या यहाँ के जो विभाग है उनसे एक मांग ये है कि आप कोल्ड स्टोर क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। आप अगर सीमांत क्षेत्र में जाएंगे तो कोल्ड स्टोर के बारे में कोई लोग जानते ही नहीं है, उनको कोई पता ही नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमारी ये भी मांग है प्रशासन से और विभाग से कि भाई उनको जागरूक करें किसानों को कि यार आप अपना जो है जो भी फसल आपकी, अगर अभी आपने देखा होगा सिट्रस फल में माल्टा जो है लोगों का पेड़ों पर सूखा, अगर उनको जानकारी होती कोल्ड स्टोरेज, जैसा कि दिगाली चौड़ में एक कोल्ड स्टोरेज है वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, अगर उनको पता होता कि कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हैं तो वो आज जो 3-4 रुपये का माल्टा खरीदा गया था उसको आज मार्केट में 60 रुपये के हिसाब से बेचा गया है। वो सभी को पता है। तो वो किसानों के पास वो पैसा जाता है, यानी कि किसान जो है जो हाथ और मेहनत कर रहा है सर उसको उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। जो बिचौलिए हैं या जो लोग दलाली का काम कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, किसान तो बिल्कुल परेशान है। तो सरकार से मांग क्या है आपकी? सरकार से मांग यही है कि आप जो है यहाँ पर मंडी परिषद की मंडी खोलिए, जो लोहाघाट में निष्प्रयोजित मंडी पड़ी हुई है वहाँ पर खोलिए। आप वो दुकानें टूटने की कगार पर हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें जो है लाखों रुपये एक बर्बाद हुआ है नगर पालिका का, तो उसका भी उपयोग होगा। और किसानों, अगर मंडी होगी तो किसानों को भी उनका उचित मूल्य मिल पाएगा। जो बिचौलिए जो खा रहे हैं, आप देखिए अभी आलू का आपने देखा होगा, किसान सीधा सीधा उनको जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने 30-40 रुपये किलो का आलू लगाया और उन्हें 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो हिसाब से वो बेचना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा है। और चंपावत ज़िले का किसान जो है इस वर्ष पूरी तरह से जो है बर्बाद हो गया है। वो कभी अतिवृष्टि है, सूखाग्रस्त है या और ये ओलावृष्टि है, इससे पूरा किसान जो है इस समय बर्बाद हो गया। अब जिनको थोड़ी बागवानी से उम्मीद थी तो ये जो कल ओलावृष्टि हुई है उससे भी उनकी उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। पूरा बहुत किसान जो है मायूस हो गए, क्योंकि उनके हज़ारों
पेड़ सेब कीवी के बर्बाद हो गए। तो मतलब जो कल ओलावृष्टि हुई उससे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या नुकसान हुआ, किन फलों को नुकसान हुआ? देखिए आप, ये लोहाघाट का जो पूरा क्षेत्र है, गुमदेश का पूरा क्षेत्र है, और इधर पार्टी साइड का पूरा क्षेत्र है। और मैं आप ज़्यादातर जो है इस समय गुमदेश क्षेत्र में गंगनौला है, आपका दिगाली चौड़ है, किमतौली है, रेगुरु है, या और जो रोसाल कमलेड़ी है, सारे पूरे क्षेत्र में नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। माल्टा जो पेड़ों पर आया हुआ है वो गिर गया है, सेब जो लगभग तैयार होने वाला है, कीवी का बहुत अच्छा जो है इस समय उपज हो रही थी, वो पूरा बर्बाद हो गई। तो सरकार के द्वारा कई योजनाएं किसानों के हित में चलाई गई हैं, तो जो हमारा लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र है उसके दूरस्थ क्षेत्र को इन योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये बताइए। देखिए सरकार तो हमेशा कहती है कि हम किसानों के लिए योजना बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं, लेकिन कहाँ बना रहे हैं? आज हम कई सालों से हम लोग मंडी की मांग कर रहे हैं, वो नहीं है। चैन फेंसिंग की मांग कर रहे हैं, वो कहाँ है? सिंचाई के लिए मांग कर रहे हैं, वो कहाँ है? मतलब किसानों को उत्तम बीज की बात करते हैं, वो कहाँ है? उद्यान विभाग से हम पेड़ पौधों के लिए कहते हैं कि यार जो है उन्नत किस्म के आप पेड़ पौधे दीजिए, तो उनका वो अगर देखिए वो संतरा है करके अगर पेड़ देते हैं तो वो किसी और चीज़ का निकलता है। तो कहाँ है, क्या कौन सी नीति बन रही है? मेरी तो अभी तक समझ ही में नहीं आया कि भाई सरकार क्या नीति बना रही है। मतलब अन्नदाता परेशान है पर्वतीय क्षेत्र का, लोहाघाट चंपावत सर पूरा परेशान है। इसीलिए जो है तो क्षेत्र में पलायन हो रहा है, और इसका मुख्य कारण जो है ये है क्योंकि कहीं पर जानवरों से परेशान है, कहीं पर इस तरह से परेशान है। तो किसान क्या करेगा गांव में रह के? क्योंकि देखिए गांव में अगर रहना है तो खेती का होना बहुत आवश्यक है, अगर खेती नहीं है तो फिर गांव का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे किसान नेता मोहन चंद्र पांडे, और इनका भी साफ कहना है कि लोहाघाट नगर में जो नगर पालिका की निष्प्रयोजन पड़ी सब्जी मंडी है, वहाँ मंडी परिषद की जो है सब्जी मंडी खोला जाए, और जो किसानों के उत्पाद हैं, जो लोहाघाट क्षेत्र में आलू है, मिर्ची है, अदरक है और सब्जियां हैं, तो काफ़ी बहुतायत में होती है, और किसानों की जो आर्थिकी है वो इन्हीं पे डिपेंड रहती है। लेकिन औने पौने दामों में जब उनका उत्पादन बिकता है तो किसान मायूस तो होता ही है, साथ ही उसकी उम्मीदें भी टूटती हैं। तो हमारे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिलाधिकारी चंपावत हैं, और जो अन्य अधिकारी कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, उनसे मांग है कि यहाँ, और जो मंडी परिषद अध्यक्ष हैं, मंडी परिषद के जो सचिव हैं, उनसे यही मांग रहेगी कि लोहाघाट में जो है किसानों के लिए सब्जी मंडी खोली जाए और कोल्ड स्टोरेज खोले जाए। जो कोल्ड स्टोरेज खराब पड़े हैं, निष्प्रयोजन पड़े हैं, उन कोल्ड स्टोरेज को संचालित कर किसानों को राहत दी जाए, तभी जो है यहाँ पर किसान जो है कृषि कर पाएंगे, अपने उत्पाद कर पाएंगे, अपनी आजीविका चला पाएंगे। धन्यवाद। काली कुमाऊं खबर के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी बसंत जोशी के साथ। धन्यवाद। अब एक